मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूँगा सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में और उनके कुछ पदों का भी विश्लेषण करूँगा। सबसे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि भक्ति काल के कवि सूरदास जी ने कृष्ण के जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों का अपने पदों में समावेशन किया है। सूरदास ने अपने सुरसागर में जिस भ्रमर गीत की सृष्टि की है उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में भी आता है और श्रीमद् भागवत के श्लोकों से प्रतिज्ञान लेते हुए सूरदास जी ने भ्रमर गीत सार की आयोजना अपने महान ग्रंथ सूरसागर में किया है। सूरसागर में भ्रमर गीत से संबंधित पदों की संख्या 749 है और इन 749 पदों में सूर ने बड़ा ही विस्तृत और भावमय वर्णन किया है। भागवत का भ्रमर गीत वर्णनात्मक है, जबकि सूर का भ्रमर गीत गीतात्मक है। इसमें लयात्मकता है, इसमें गीतात्मकता है, इसमें सुर हैं, लय है, लयों की तान है। वाकई यूँ कहा जाए कि सूरदास का भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत का ऋणी है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में विचार करते हुए भ्रमर गीत सार की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि भ्रमर गीत में वचन की भाव प्रेरित वक्रता द्वारा प्रेम प्रसूत न जाने कितने अंतर्वृत्तियों का उद्घाटन परम मनोहर है। बात भी यह 100% सही भी है, क्योंकि भ्रमर गीत में जो वक्रता पूर्ण व्यंग का दर्शन होता है वह शायद अन्य किसी कवि की रचना में संभव ही नहीं है। काकू वक्रोक्ति स्थान स्थान पर भ्रमर गीत में अपनी छटा बिखेरते नजर आते हैं। यूँ सीधे शब्दों में कहा जाए कि श्री कृष्ण के साथ मथुरा उद्धव का जाना या उद्धव के साथ श्री कृष्ण का मथुरा जाना, ये दो परस्पर बातें ब्रज को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। एक वेदना सी, एक टीस सी, एक आशा, एक उत्कंठा का संचार ब्रज के जीवन में होने लगता है। क्या मानव, क्या पशु, क्या पक्षी, सब आतुर हो उठते हैं। भ्रमर गीत में भ्रमर के रूप में उद्धव को ही दर्शाया गया है। उद्धव श्री कृष्ण को अपने साथ ब्रजभूमि से मथुरा की ओर ले जाते हैं, गोकुल से मथुरा की ओर ले जाते हैं। हालांकि ब्रजभूमि में ही श्री कृष्ण का गमन होता है, किंतु यही श्री कृष्ण का गमन
ब्रज के वातावरण को परिवर्तित कर जाता है। अबाल, वृद्ध, युवक, युवती सभी कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, या कृष्ण सभी को अत्यंत प्रिय है। सूरदास जी ने भ्रमर गीत में प्रेम के त्रिकोण को दर्शाया है। एक प्रेम श्री कृष्ण के प्रति ब्रजभूमि में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के आत्मा से जुड़ा हुआ है, और दूसरा श्री कृष्ण की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है, और तीसरी बात उद्धव के प्रति जो क्षोभ है वहाँ भी प्रेम की अनुरक्ति के भाव दिखाई पड़ते हैं। आइए अब हम भ्रमर गीत के कुछ पदों को संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला पद, गोकुल सबे गोपाल उपासी, जो अंग साधत जे ऊधो ते, सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरिहम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणन रस राशि। अपनी शीतलता न छाड़ती, यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखी पठवत प्रेम भजन, तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को विरहीन, मांगती मुक्ति तजय गुण राशि। श्री कृष्ण के सखा उद्धव गोकुल आकर गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। कृष्ण प्रेम में डूबी हुई गोपी बालाएं उद्धव की योग साधना और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का विधान समझने में अपने आप को अक्षम पाती हैं। उद्धव का निर्गुण ब्रह्म उनकी समझ से परे की बात होती है। वे उद्धव की बातों को सुनने के उपरांत उद्धव को ही समझाने लगती हैं, उद्धव को ही बताने लगती हैं कि हे उद्धव, यह तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण का ज्ञान हमारे पल्ले नहीं आएगा। क्यों कि हम अंतः सलीला हैं श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल की। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि संपूर्ण गोकुल ग्राम कृष्ण की भक्ति का उपासक है। निर्गुण की उपासना के लिए अपने शरीर को कष्ट देने वाले व्यक्ति केवल भगवान शंकर की नगरी काशी में ही निवास करते हैं, यहाँ गोकुल में निवास नहीं करते। आगे वे उद्धव से कहती हैं कि यद्यपि कृष्ण ने उन्हें अनाथ समझकर गोकुल में छोड़ दिया है, फिर भी वे अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में ही लीन हैं। जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, फिर भी चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग नहीं करता, उसी प्रकार यदि कृष्ण हमारे बीच नहीं हैं तो भी उनकी अनुपस्थिति से जन्य प्रचंड वियोग जो शरीर को क्षण प्रतिक्षण नष्ट करते जा रहा है, वह भी कृष्ण के प्रति जो हमारे अंतर्मन में
एकनिष्ठ प्रेम की भावना है, उस प्रेम की भावना की जो विशिष्टता है वह विशिष्टता समाप्त नहीं हो सकती। गोपियाँ उद्धव से पूछती है कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण कृष्ण ने उन्हें योग का संदेश लिखकर भेजा है। और इस प्रकार अपने प्रेम और भक्ति से हम सब गोकुलवासियों को वंचित करने का प्रयत्न किया है। अंत में वे कहती हैं कि संसार में ऐसी कौन सी विरहानी होगी जो गुणों की खान श्री कृष्ण का परित्याग कर मोक्ष की कामना करेंगी। प्रस्तुत पद में विरोधाभास अलंकार की व्यंजना दर्शाई गई है। वक्रोक्ति का भी प्रयोग किया गया है और इस पद में राग केदार राग का प्रयोग किया गया है। दूसरा पद है जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती हैं कान्ह पियारे पीको, नैननि मुदी मुदी किन देखियो बद्यों ज्ञान पोथी को, आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको, सुनो जोग को कालें की जो जहाँ ज्ञान है जी को, खाटी मही नहीं रुचि माने सूर खवैया घी को। इस पद में गोपियों की सौतिया डाह उभर कर सामने आ जाती है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि वही स्त्री सुखी है जिसे उसका प्रिय चाहता हो। गोपियों का संकेत कुब्जा की ओर है। गोपियाँ समझती हैं कि कृष्ण कुब्जा के हैं, इसलिए वह धन्य है। कुब्जा को प्रिय कृष्ण के दर्शन और स्पर्श का सुख प्राप्त है। गोपियाँ इस सुख से वंचित हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो नेत्र बंद कर श्री कृष्ण को देखने की बात कहते हो वह केवल पुस्तकों की थोथी बातें हैं, व्यवहार की नहीं। वस्तुतः हमें तो कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, उनके बिना सारा संसार नीरस लगता है। तुम हमें जो साधना को स्वीकार करने की बात कहते हो, हमें लगता है कि जो साधना करने में हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। गोपियाँ उदाहरण देकर कहती हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध घी का सेवन कर चुका हो वह क्या खट्टा दही सेवन करना चाहेगा। इसमें इस पद के अंदर पुनरुक्ति, प्रकाश और वक्रोक्ति का समावेशन देखने को मिलता है। यहाँ गोपियों का वाग वैदग्ध्य प्रकट होता है। तीसरे पद में आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में, आय उतारी फाटक दे कर हाटक मांगत भौरे निपट सुधारी, धुर ही ते खोटो खायो है लय फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अगानी, अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी, ऊधो जाहु सवारे यहाँ ते बेग गहरू जनिलाओ, मुँह मांगियो पैहों सूरज प्रभु साहू ही आनी दिखाइयों। यहाँ गोपियाँ उद्धव का मजाक उड़ाती हुई आपस में कहती हैं कि जब उद्धव ने गोपियों से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने को कहा तो उन्होंने उद्धव को निर्गुण ब्रह्म का व्यापारी घोषित किया। इसी संदर्भ में गोपियाँ कहती हैं कि अरे उद्धव, तू तो अहिरों के गांव से बहुत बड़ा व्यापारी आया है, हमारे ब्रज गांव में निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग साधना की गठरी को लाकर यहाँ उतारा है। तू हमें निपट अज्ञानी समझता है, किंतु हम भोली और अज्ञानी नहीं हैं। तेरा यह प्रयास निरर्थक है कि तेरे निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की फटकन हमारे अमूल्य कृष्ण रूपी धन को खरीद लेगी। तूने तो हमेशा बेईमानी का खाया है और यहाँ भी उस कमाई की अपने सिर पर लाद कर हमें ठगना चाहता है।
भला ऐसा कोई मूर्ख होगा जो दूध को छोड़कर खारी कुएं का पानी पिएगा? अरे उद्धव, तुम अपनी सवारी यहाँ से जल्दी ले जाओ, विलम्ब मत करो, क्योंकि तुम्हारा सौदा यहाँ पटने वाला नहीं है। तुम तो किसी सेठ साहूकार के पास जाओ, वहीं तुम्हारे माल की मुंह मांगी कीमत मिल सकेगी। इस पद में 6 का अनुप्रास और वक्रोक्ति का प्रयोग किया गया है और मुहावरों के प्रयोग ने भाषा को सजीव बना दिया है। और गोपियों की वाग वैदग्ध्यता, हाजिर जवाबी, वाग चातुर्य बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत हुए हैं। चौथे पद को देखेंगे। आए जोग सिखावनी पाड़े, परमारती पुराण निलादे, ज्यों बंजारे टाणे। हमारी गतिपति कमल नयन की, जोग सिखेते राड़े। कहो मधुप कैसे समाएंगे, एक म्यान 2 खाड़े। कहूँ सटपट कैसे खैया तुम्हें, हाथिन के संग गाड़े। काकी भूख गई बयारी भखी, बिना दूध घृत माड़े। काहे को झल्लाले मिलवत, कौन चोर तुम डांडे। सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। प्रस्तुत पद में गोपियां भौरे के माध्यम से उद्धव के प्रति अपने मन की भाड़ास निकालती हैं। गोपियां उद्धव के निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपहास करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो पंडितों के समान हमें योग की शिक्षा देने आए हो। तुम पुराणों की ज्ञान रूपी गठरी को इस प्रकार लादे हुए हो जिस प्रकार बंजारा अपने बर्तन आदि लाद कर उन्हें बेचता फिरता है। तुम्हें यह विश्वास है कि तुम्हारे ज्ञान की गठरी को हम खरीद लेंगे? यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि तुम्हारी गति और प्रतिष्ठा कमल नेत्र वाले कृष्ण से है। वह स्त्री राण होती है जो अपने पति के होते हुए अन्य का ध्यान करती है। हे उद्धव सुनो, क्या तुम नहीं जानते कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती? क्या कोई हाथी की समानता में गन्ने खा सकता है? दूध घी का सेवन करने वाले हम गोपियों को किस प्रकार वायु का सेवन कर अपनी भूख मिटाने का ज्ञान देते हो? जिस प्रकार चोर के दंडे से दंड दिया जाता है, उसी प्रकार तुम्हारी योग चर्चा हमें दंड की तरह लग रही है। जिस प्रकार धनिया धान और कुम्हड़ा एक साथ नहीं उगाया जा सकता, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम और निर्गुण ब्रह्म की उपासना दोनों एक समय संभव नहीं है। प्रस्तुत पद में 6 का अनुप्रास, उपमा, पद मैत्री, रूपकात्योक्ति, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग के साथ साथ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, आज हमने सूरदास जी के 4 पदों को देखा। अगले अंक में हम देखेंगे अन्य पदों को।